हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सेट ऑफ, जो कि दिया गया है सिविल प्रोसीजर में। सेट ऑफ मींस इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, टाइप ऑफ सेट ऑफ है एंड इफेक्ट क्या हो रहेगा सेट ऑफ का, एंड जो डिफरेंस है लीगल सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। तो इन सभी जो कॉन्सेप्ट है, इन सब कॉन्सेप्ट को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ अंडर द सिविल प्रोसीजर। एंड जो सेट ऑफ हमको इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट, तो बी इसमें डिफेंडेंट है। यहां पर ए सूट फाइल कर रहा है रिकवरी ऑफ मनी के रिगार्डिंग या डेट के रिगार्डिंग, जो जो है 50,000 रुपये। तो बी जो डिफेंडेंट है उसको उसने किसी भी ट्रांजैक्शन के थ्रू या फिर डेट के थ्रू ए से 30,000 रुपये लेने थे। तो उसने देखा कि ए ने 50,000 का अमाउंट है जो वो क्लेम किया है। तो बी क्या कर रहा है यहाँ पर 30,000 जो कि किसी टाइम ए से लेने थे, तो वो क्लेम कर रहा है यहाँ पे। तो कोर्ट क्या करेगी, दोनों अमाउंट का सेट ऑफ कर देगी। आफ्टर सेट ऑफ जो अमाउंट जिसके फेवर में ड्यू रहती है, कोर्ट उसको उसके फेवर में जजमेंट देने के बाद एग्जीक्यूशन करवा देगी। तो मींस कोर्ट यहां पर एक रोल प्ले कर रही है सेट ऑफ करवाने का। पार्टीज के बीच में सेट ऑफ, जो अमाउंट है उनको सेट ऑफ करवाने के बाद एग्जीक्यूशन करवाने का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर कोर्ट। तो जो बेसिकली सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट है उसको प्रिवेंट करना। सिविल प्रोसीजर में क्या है, अगर ए ने सूट फाइल किया 50,000 के लिए, बी ने डेट लेना था ए से 30,000 का, तो ए अगर क्लेम कर रहा है, तो अगर ए एंड में ए के फेवर में जजमेंट आता है, तो बी दोबारा सूट किसी आफ्टर दैट बी दोबारा सूट फाइल करेगा। तो इसमें क्या है, सूट अगेन एंड अगेन फाइल किया जाएगा, कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट जो है कॉन्सेप्ट है, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया है सेट ऑफ का। मींस दोनों अमाउंट का सेट ऑफ करने के बाद जो अमाउंट ड्यू रहती है, वो कोर्ट एग्जीक्यूशन के थ्रू उस पार्टी को दिला देती है। तो कॉन्सेप्ट है जो ये सेट ऑफ का है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इसको हम म्यूचुअल डेट्स भी कहते हैं। म्यूचुअल डेट्स टू प्लेंटिफ टू अनदर डिफेंडेंट मींस ये एक म्यूचुअली डेट है। प्लेंटिफ ने भी लेना है एंड डिफेंडेंट ने भी लेना है प्लेंटिफ से। सब ये एक रीजन हो सकता है, ये भी हो सकता है प्लेंटिफ ने ज्यादा लेना हो, या फिर डिफेंडेंट ने कम लेना हो, या फिर प्लेंटिफ ने कम लेना हो डिफेंडेंट ने ज्यादा। ये ऊपर डेट है, जो अमाउंट है अ सर्टेन सम ऑफ मनी है, वो ऊपर नीचे प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के फेवर में होता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है म्यूचुअली डेट भी कहते हैं इसको, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट का। और इसको हम एक क्रॉस सूट का कॉन्सेप्ट भी कहेंगे। क्रॉस सूट मींस ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट 50,000 के लिए, तो बी ने भी 30,000 लेने हैं ना, तो इसमें बी क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। एक क्रॉस सूट है मींस दोनों सेट ऑफ क्लेम कर सकता है। सेट ऑफ क्लेम करने के बाद जो बी है सेट ऑफ क्लेम करता है। सेट ऑफ क्लेम करने के बाद जो अमाउंट ड्यू रहती है, वो दिलवाने के बाद एक ये सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट है, एक टाइप का एक क्रॉस सूट है। तो क्रॉस सूट आगे हम देखेंगे कि जो सेट ऑफ है ना, वो एक रेसिप्रोकली क्रेडिटर एंड जो डेटर है ना, वो उसका भी कॉन्सेप्ट बताता है। मींस ये एक दूसरे के एक टाइम में एक क्रेडिटर भी है और डेटर भी है। मींस प्लेंटिफ एक टाइम में तो क्रेडिटर है एंड सेकंड सिचुएशन में वो डेटर भी है। तो एक रेसिप्रोकली, इसको जो सेटअप का कॉन्सेप्ट है, इसको हम कह सकते हैं कि दीज आर रेसिप्रोकली क्रेडिटर और डेटर टू बिटवीन टू ईच अदर। तो जो सेट ऑफ का हम टाइप भी देखेंगे कि सेट ऑफ कितने टाइप का होता है। सेट ऑफ दो प्रकार के होते हैं, लीगल सेट ऑफ
एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। जो लीगल सेट ऑफ है वो दिया गया है ऑर्डर 8 रूल 6 में। सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल 6 में लीगल सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो ये एक प्री का एग्जाम है, ये एक प्री एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आता है। तो इसको नोट कर लीजिए कि लीगल सेट ऑफ दिया गया है ऑर्डर 8 रूल 6 में, एंड जो इक्विटेबल सेट ऑफ है वो दिया गया है ऑर्डर 20 रूल 90 के क्लोज 3 में। तो ये दिया गया है इक्विटेबल सेट ऑफ। एंड आगे हम देखेंगे कि अगर सेट ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है तो इसमें क्या इफेक्ट रहेगा, सेट ऑफ का क्या इफेक्ट रहेगा। सपोज ए ने सूट फाइल किया 50,000 का, बी ने सेट ऑफ का क्लेम किया 30,000 का, तो इफेक्ट क्या रहेगा सेट ऑफ का। मींस अगर ए जो कि प्लेंटिफ है उसका जो सूट, वो अगर अपना सूट विड्रॉ कर लेता है या फिर उसका सूट डिसमिस एंड डिफॉल्ट हो जाता है या फिर उसका सूट डीआईडी हो जाता है या फिर विड्रॉ कर लेता है जो प्लेंटिफ है, या फिर ऐसा भी सिचुएशन आता है कि प्लेंटिफ है जो अपना क्लेम है वो स्ट्रांगली कोर्ट के आगे स्ट्रांगली कोर्ट में पेश नहीं कर सका। तो इन सिचुएशंस में जो सेट ऑफ का जो डिफेंडेंट ने सेट ऑफ क्लेम किया है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मींस अगर डिफेंडेंट ये क्लेम जो सेट ऑफ का क्लेम है वो प्रूव कर देता है, तो इस सिचुएशन में जो सेट ऑफ की अमाउंट है वो डिफेंडेंट को मिल सकती है। कोर्ट उस डिफेंडेंट के फेवर में सेट ऑफ का अमाउंट एग्जीक्यूशन करवा सकती है। आगे हम देखेंगे कि सेट ऑफ की कंडीशंस क्या रहेंगे। मींस कौन सी कंडीशंस में कोर्ट है जो सेट ऑफ का रूल अप्लाई करेगी। मींस अगर सेट ऑफ का रूल अप्लाई करना हो कोर्ट को, अमाउंट को सेट ऑफ करना हो, तो इस फॉलोइंग जो कंडीशंस हैं ये फुलफिल होना चाहिए, अदरवाइज सेट ऑफ का रूल अप्लाई नहीं होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है वो है जो सेट ऑफ होगा वो रिकवरी ऑफ मनी के रिगार्डिंग होगा। मींस सिर्फ रिकवरी ऑफ मनी के रिगार्डिंग ही सेट ऑफ हो सकता है, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सेट ऑफ नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन थी मनी, एंड सेकंड कंडीशन जो मनी है वो होना चाहिए असर्टेन होना चाहिए। मींस असर्टेन मींस वो निश्चित होना चाहिए। अगर प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है तो उसमें असर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए। मींस 50,000 है, 30,000 है, 40,000, कितना अमाउंट है वो असर्टेन होना चाहिए, अमाउंट असर्टेन होना चाहिए। एंड डिफेंडेंट जो है वो सेट ऑफ क्लेम करता है उसका भी अमाउंट असर्टेन होना चाहिए। अगर अमाउंट असर्टेन नहीं है यहाँ पर तो लीगल सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो थर्ड कंडीशन है जो अमाउंट ऑफ मनी है ना, सूट फाइल किया है रिकवरी ऑफ मनी के रिगार्डिंग, जो अमाउंट असर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है वो होना चाहिए, लीगली रिकवरेबल होना चाहिए। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट लीगली रिकवरेबल है उसके कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, डिफेंडेंट सेट ऑफ चाहता है, बट जो डिफेंडेंट का जो अमाउंट, जो डेट का अमाउंट था या डेट था वो लिमिटेशन बार्ड के अंदर आता है। मींस वो लिमिटेशन के अकॉर्डिंग बार्ड हो चुका है। तो उस सिचुएशन में जो डिफेंडेंट का अमाउंट है वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। मींस वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए, लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। एंड फोर्थ जो कंडीशन है वो ये है कि जो करेक्टर सेम होना चाहिए। सेम करेक्टर मींस प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को सूट फाइल किया है तो डिफेंडेंट ने जो अमाउंट डेट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी प्लेंटिफ से भी लेना था तो वो क्या बन जाएगा, प्लेंटिफ बन जाएगा, यहाँ पर ये डिफेंडेंट बन जाएगा। मींस सेम करेक्टर, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट प्लेंटिफ, ये वाला करेक्टर सेम होना चाहिए, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू नहीं होना चाहिए, किसी अगेंस्ट। तो करेक्टर का जो होना सेम होना वो भी एक कंडीशंस में आता है। एंड जो एक अनदर कंडीशंस है सेट ऑफ के रिगार्डिंग वो है जो पेकुनियरी जुरिडिक्शन है ना, कोर्ट की जो पेकुनियरी जुरिडिक्शन है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर कोर्ट की पेकुनियरी जुरिडिक्शन एक्सीड होती है देन उस सिचुएशंस में अगर डिफेंडेंट
अमाउंट सर्टेन सम ऑफ अमाउंट है वो सेट ऑफ चाहता है तो वो सेट ऑफ नहीं होगा। रिगार्डिंग दो और कंडीशंस हैं जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को नहीं पता होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशंस क्या है, जो लीगली रिकवरेबल मनी है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी है, अगर वो अगर वो बाय द डिफेंडेंट या फिर बाय ऑल द डिफेंडेंट हो तो उस सिचुएशंस में सेट ऑफ का रूल अप्लाई होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मींस अगर ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया या फिर सी के अगेंस्ट सूट फाइल किया, यहां पर क्या हो गया, डिफेंडेंट दो हो गए। बाय द डिफेंडेंट मींस अगर एक डिफेंडेंट है, बाय ऑल द डिफेंडेंट मींस दो या दो से ज्यादा डिफेंडेंट है। तो इस सिचुएशंस में सेट ऑफ तभी अप्लाई होगा अगर इन दोनों डिफेंडेंट ने, ये अमाउंट सेट ऑफ तभी होगा तो अगर इन दोनों डिफेंडेंट ने ए से जो अमाउंट है वो रिकवर करना है, मींस दोनों का ड्यू है। अगर डिफेंडेंट यहाँ पर दो है तो इस सिचुएशन में दोनों का अमाउंट ड्यू होना चाहिए ए के अगेंस्ट, तभी वो जाकर सेट ऑफ होगा। अगर सिर्फ बी का अमाउंट ड्यू है ए के अगेंस्ट तो उस सिचुएशंस में सेट ऑफ अप्लाई नहीं होगा। सेम रूल अप्लाई होता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट। मींस अगर प्लेंटिफ है एक से ज्यादा, ए और बी दो प्लेंटिफ है, इन्होंने दोनों ने सूट फाइल किया है सी के अगेंस्ट तो सी डिफेंडेंट बन गया। तो इसमें बाय द प्लेंटिफ बाय और बाय ऑल द प्लेंटिफ मींस दोनों प्लेंटिफ ने सी से रिकवर करना है। तो इस सिचुएशन में जो सी है वो दोनों से रिकवरी चाहता है तो तब जाके सेट ऑफ अप्लाई होगा। मींस बाय द डिफेंडेंट और बाय ऑल द डिफेंडेंट, तब जाकर ये सिचुएशंस कंडीशंस फुलफिल होंगी। तो ये था लीगल सेट ऑफ।